हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है और उसका पहला पार्ट हमने वीडियो अपलोड कर दी हुई है। लेकिन आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, उसकी तीव्रता क्या होती है। फिर उसमें एक वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड आए थे, डेनमार्क के थे। उन्होंने एक कुंडली और चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया था। तो आज के इस टॉपिक में बात करेंगे, कोई आवेश होता है गतिमान, तो गतिमान आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा कि जैसा कि यहाँ पर लिखा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। यानी अब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये यहाँ से कोई आवेश रख दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस आवेश रख दिया। और ये थीटा कोण पर वी वेग से गति कर रहा है, ठीक है। यानी थीटा कोण पर वी वेग से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इसकी भाषा की बात करेंगे। तो इसकी भाषा क्या होने वाली है, तो ध्यान रखिएगा कि माना कोई प्लस क्यू आवेश, या माना प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर वी वेग से गति करता है, तो इस पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। तो इस भाषा को जरा लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे भाषा को। तो भाषा देखिए क्या होने वाली है कि माना प्लस क्यू आवेश, माना प्लस क्यू आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर वी वेग से, यहाँ पर लिख देंगे वी वेग से गति करता है। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई कि प्लस क्यू आवेश थीटा कोण पर वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस पर जो लगने वाला बल होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। इतनी बात कंफर्म है। अब वो बातें कौन कौन सी होती है। सबसे पहली बात होती है कि जो आपका बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, जो बल होता है वो चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। इतनी बात कंफर्म है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले पहले पॉइंट पे लिखेंगे कि गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल यानी लिख सकते हैं एफ, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। अब दोस्तों ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, तो इसको समझा देते हैं। पहले यहाँ पर लिख देते हैं यफ समानुपाती बी, यफ समानुपाती वी, ठीक है। इतना लिख के इसे समीकरण नंबर 1 बना देंगे। देखो कह रहा है कि जो आपका आवेश होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में जो उस पर बल लगता है वो उसके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब, देखो यहाँ पर जो भाषा लिखी हुई है, बल और चुंबकीय क्षेत्र आपका यानी एफ इंटू बी, ये समानुपाती में होता है। तो जो समानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। यानी आप सोचिएगा कि अगर चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा उतना ही आवेश गति करेगा, और जितना आवेश गति करेगा उतना ही उस पर बल लगेगा। तो अब बात क्लियर हो गई होगी कि जितना आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही बल लगेगा, आवेश पर बल लगेगा। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या होने वाला है कि जो आपका आवेश होता है, आवेश जो होता है वो आपके वेग के भी समानुपाती होता है। कैसा होता है, वेग के भी समानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर लिखेंगे आवेश, 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 वेग, वेग, वेग बी से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आवेश, वेग v साइन थीटा, यानी वेग v साइन थीटा के क्षैतिज घटक। ये यहाँ पर कैसा घटक है, क्षैतिज घटक, तो के क्षैतिज घटक, के क्षैतिज घटक के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब देखो, जितने वेग से आपका आवेश गति करेगा, जितने वेग से गति करेगा उतना ही तो बल लगेगा भाई। जितने तेज से चलेगा उतना ही उस पर बल लगेगा। तो जितने वेग से क्षैतिज घटक में गति करेगा उतना ही उस पर फोर्स लगेगा, उतना ही उस पर बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यफ समानुपाती वी वी साइन थीटा, यानी यफ समानुपाती वी साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो दूसरी बात होने वाली है कि अब जो आवेश है वो भी बल पर डिपेंड करेगा, यानी जितना आवेश होगा उतना ही बल लगेगा, जितना आवेश होगा उतना ही बल लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगला पॉइंट होने वाला है तीसरा कि आवेश जो होता है, यानी लिखेंगे यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में जितना आवेश होगा उतना ही बल होगा, अर्थात जितना आवेश होगा उतना ही बल होगा, अर्थात बल आवेश के समानुपाती होता है, आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका बल है वो भी कैसा होता है, समानुपाती होता है, यानी आवेश के भी कैसा होता है, समानुपाती होता है। इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 3, यानी क्योंकि जितना आवेश होगा उतना ही बल लगेगा, जितना आपका क्षैतिज घटक होगा उतना ही फोर्स लगेगा, जितना आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही बल लगेगा। तो यहाँ पर ये 3 समीकरण बने हैं, इन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे, इकट्ठा कर देंगे, यानी इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भाषा लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 व 3 से जब चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि 1 2 3, देखिए लेफ्ट जो है वो इक्वल है, तो जब लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 3 में देखिए 3 से और 2 और 1 से चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यह समानुपाती क्यू वी वी साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू बी बी साइन थीटा। तो अब जो बल निकल के आया है, जो बल इकट्ठा निकल के आया है वो ये निकल आया है यह समानुपाती क्यू बी बी साइन थीटा। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, और इससे पहले एक बात बोलूँगा कि ये वीडियो जो है बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको कापी पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो यह बराबर लिखा जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा जिसे बोलेंगे के। क्या आ जाएगा, नियतांक आएगा जिसे बोलेंगे हम के। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे दोबारा से, यह बराबर हो जाएगा के और ये हो जाएगा क्यू वी वी साइन थीटा, ये हो जाएगा। ये बराबर, अब कुछ नहीं करना, जो के है वो के होता है बल, इसको के बराबर रख लेते हैं हम, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बन, क्योंकि वायु निर्वात के लिए के की वैल्यू क्या रखी जाती है, बन। तो यहाँ से निकल जाएगा यह बराबर, क्या निकल जाएगा, क्यू वी और वी साइन थीटा, यानी जो आपका गतिमान आवेश होता है उस पर इतना ही फोर्स लगता है, उस पर इतना ही बल लगता है। इतनी बात क्लियर है? अब देखो स्थितियाँ इसके केस बन जाते हैं, तो केस नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है, देखो अगर आपका आवेश जो है, जो आपका आवेश है वो बिल्कुल क्षैतिज दिशा में गति करता है। कैसी दिशा में, क्षैतिज दिशा में गति करता है, तो आपका जो कोण होगा वो तो शून्य हो जाएगा। तो जब कोण शून्य हो जाएगा तो यह बराबर क्या निकल के आएगा, तो यह बराबर निकल के आएगा क्यू वी वी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये निकल के आएगा, ठीक है। अब अगर इसको देखो हल करते हैं तो यह बराबर हो जाएगा क्यू वी और वी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर सीधा गुणा हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा 0। यानी जब आपका आवेश क्षैतिज दिशा में गति करेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। दूसरी बात करेंगे, अगर आपका आवेश विपरीत दिशा में गति करता है, क्षैतिज की विपरीत दिशा में गति करता है, इधर की ओर गति करता है, तो कोण जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे यह बराबर हो जाएगा क्यू वी वी साइन 180, क्योंकि ये विपरीत दिशा की बात चल रही है, ठीक है। तो जब विपरीत दिशा की बात चल रही है तो आपको पता है साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यह बराबर ये भी क्या हो जाएगा, क्यू वी वी और गुणे 0, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी वी और इसके साथ 0 गुणा कर दें तो यह बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर तीसरा केस देखेंगे, अगर आपका आवेश लंबवत गति कर रहा है, तो जब लंबवत गति करेगा तो आपको पता है कि जो आपका कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, फिर लिखेंगे यह बराबर क्यू वी वी साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा यह बराबर 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा यह बराबर क्यू वी वी, ठीक है। तो ये थे इसके तीनों केस, और ये था गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, और इसकी भाषा भी लिखा दी है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, और वो टॉपिक होने वाला है बायो सेवर्ट का नियम। सेवर्ट का नियम क्या होता है कि बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे,
और इन्होंने एक चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे कहा गया वायो सेवर्ट का नियम। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा है, देखो वायो सेवर्ट का नियम कह रहा है, फ्रांस के वैज्ञानिक वायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। वायो और सेवर्ट ने किसी धारावाहिक चालक में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे वायो सेवर्ट का नियम कहा गया। इतनी बात क्लियर है। तो अब देखते हैं वायो सेवर्ट का नियम, मतलब एक चालक तार लिया। तो चालक तार देखिए, जैसा कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो हमारा ब्लैक कलर का ये जो हमने इस पर लाल पॉइंट से चढ़ाया, ये आपका एक चालक तार हो गया। और इस चालक तार की लंबाई हो गई यल, कितनी मान ली हमने, यल हो गई, ठीक है। तो इस चालक तार के किसी बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तथा अब जब यहाँ से ये दूरी पर एक बिंदु पी लिया है तो यहाँ पर इसने कोण बनाया, जितना कोण बनाया वो बनाया है थीटा, और इस चालक में प्रवाहित धारा आई है, ठीक है। तो जब इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए इसकी निम्न बातों पर ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली बात देखते हैं क्या होता है कि जो आपकी चालक तार होता है उसमें प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र के कैसी होती है, समानुपाती होती है। मतलब कहने का मतलब जितनी आपकी धारा होगी इसमें उतना ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जितनी धारा होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बी समानुपाती आई, यही होगा, बी समानुपाती आई, और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब जितना आपका ये तार है, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा, जितनी लंबाई होगी तार की उतना ही तो अधिक होगा भाई, जितनी लंबाई होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। तो ध्यान रखिए, जितना आप चालक तार की लंबाई कर देंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस अगली इक्वेशन हो जाएगी बी समानुपाती होता है, लंबाई क्या है आपकी एल है, ठीक है। तो इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगला देखिए क्या करा है, तार तथा बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि तार के जो बिंदु R से दूरी जो है बिंदु P लिया गया उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है उल्टा होता है, जितनी आप दूरी बढ़ाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, और आप जितनी ही दूरी कम करेंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी इक्वेशन इसकी, तो B समानुपाती 1/, क्या करा है, वर्ग के, तो वर्ग के लिखेंगे R², ठीक है, और इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 3। इतनी बात क्लियर है, बोलो। अगला कह रहा है कि तार के साथ बने कोण की ज्या के समानुपाती, यानी जो तार है आपका ये थीटा कोण बना रहा है, इसकी ज्या, और ज्या को किससे लिखते हैं, साइन से। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा जो कोण होगा वो साइन थीटा होगा, तो वो कैसा होगा, उसके समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बी समानुपाती साइन थीटा। इतनी बात क्लियर है, और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। तो जैसे कि अभी हमने पिछले वीडियो में, अभी हमने पहले आपको बताया, उसमें क्या किया, चारों समीकरणों को जोड़ लिया, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 समीकरण में देखिए बी बी इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी समानुपाती क्या हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा यल, और फिर हो जाएगा साइन थीटा, और अपान में क्या हो जाएगा R²। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये जो निकल गया है यही हमारा फार्मूला निकल गया है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए साइन थीटा, चूंकि यहाँ पर एक देखिए जो आपका प्रोपोर्शनल टू लगा यानी समानुपाती का चिन्ह लगा, तो इसको हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे बी समानुपाती आई एल साइन थीटा अपान R², ठीक है। इसको दोबारा लिख दिया हमने। अब यहाँ पर जब ये चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं μ0/4π और आई एल साइन थीटा अपान R², ठीक है। और जहां पर μ0/4π जो आपका दिख रहा है μ0/4π, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहां μ0/4π बराबर निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता है आपकी, ठीक है। तो आपकी चुंबकशीलता है। तो यही था आपके वायो सेवर्ट का नियम। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।